भाग 12। विषय सूचक आस्था और इसके अर्थ क्या है। आपको याद होगा कि हम पहले विषय सूचक और उद्देश्य सूचक अवचेतन मन के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हम ये बात बता चुके हैं कि व्यक्ति के विशेष सूचक और उद्देश्य सूचक अवचेतन मन पर चेतन मन या उद्देश्य सूचक मन का प्रभाव उतना ही होता है जितना कि किसी अन्य व्यक्ति की ओर से दिए गए सुझावों का होता है। इसके अनुसार अपनी उद्देश्य सूचक आस्था चाहे कुछ भी हो, यदि आप उसे तन मन से मानते हैं तो आपका अवचेतन मन सुझाव से नियंत्रित हो सकता है और आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। मानसिक उपचार की आस्था विशुद्ध रूप से विषय सूचक है और तभी संभव है जब चेतन मन या उद्देश्य सूचक मन की ओर से विरोध समाप्त हो जाए, अर्थात अपनी आस्था का अवचेतन और चेतन मन से सामंजस्य होना चाहिए, तभी रोग का उपचार होगा। रोगी के उपचार में यह हमेशा जरूरी नहीं है कि आप तंद्रा की स्थिति में पूर्णतः शिथिल होकर निद्रागमन हो जाएं। तंद्रा की स्थिति में अपनी शिथिलता सुझाव के प्रभावों को स्वीकार करती है। हाल ही में मुझे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, यह कैसे संभव हुआ कि एक पादरी ने मुझे रोग मुक्त कर दिया। मुझे उसके कथन पर विश्वास नहीं हुआ जब उसने कहा कि रोग नाम की कोई चीज नहीं है और यह सब फिजूल की बातें हैं। उस व्यक्ति ने पहले यह सोचकर कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसने उसको बेवकूफी कहकर विरोध किया। इसके उत्तर में बड़ा आसान सा स्पष्टीकरण है। उसका विरोध पादरी के शांत और गंभीर शब्दों से दूर होता गया। पादरी ने उससे कहा कि वो शांत होकर मन एकाग्र करे, सोचना बंद करे, शरीर को शिथिल अवस्था में ले जाए और मानसिक क्रियाओं पर विराम लगा दे। इसके साथ ही वो पादरी भी शांत हो गया। उसने धीरे धीरे शांत स्वर में पूर्ण स्वास्थ्य, शांति, सौहार्द और संपूर्णता का सुझाव उस व्यक्ति को देना शुरू कर दिया। पादरी के चेतन मन और रोगी के अवचेतन मन के बीच एक सेतु बन गया। रोगी को राहत मिलना शुरू हो गई। उसने स्वास्थ्य लाभ कर लिया। यह बड़ी आसानी से देखा जा सकता है कि उसकी विषय सूचक आस्था ने उसके रोग की सक्रियता को निर्मूल करके पूर्ण स्वास्थ्य के उन सुझावों को स्वीकार करना शुरू कर दिया जो पादरी उसके अवचेतन मन को प्रेषित कर रहा था। रोगी और उपचारक दोनों के विषय सूचक मन के मिलन से रोग मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। रोगी के मन में उठने वाले पादरी की उपचार शक्ति के विरोध में संदेह करने वाले विचारों का पादरी पर कोई असर नहीं पड़ा। तंद्रा में रहने के कारण रोगी के चेतन मन का विरोध धीरे धीरे कम होता गया और पादरी के सुझावों का प्रभाव बढ़ता गया और परिणाम आने शुरू हो गए। रोगी का अवचेतन मन चूंकि सुझावों के नियंत्रण में रह चुका था, अतः स्वास्थ्य लाभ में विलंब समाप्त हुआ और रोगी रोग मुक्त हो गया। अनुपस्थित उपचार का अर्थ क्या है। मान लें कि आपको पता चले कि आपकी मां न्यूयॉर्क शहर में बीमार है और आप लॉस एंजलिस में रहते हैं। आपकी मां आपके पास नहीं है, किंतु आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ये ईश्वर आप में है जो आपका काम करता है। मन का रचनात्मक नियम यानी अवचेतन मन आपकी सेवा करता है और आपका काम करेगा। आपके प्रति उसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। आपका उपचार अपने मानस में स्वास्थ्य और सामंजस्य की आंतरिक वास्तविकता को प्रेरित करना है। आंतरिक वास्तविकता अवचेतन मन के माध्यम से अपनी मां के अवचेतन मन के जरिए काम करती है, क्योंकि रचनात्मक मन एक ही होता है। आपका स्वास्थ्य, शक्ति और पूर्णता का विचार उस एकल सर्वव्यापी विषय सूचक मन के माध्यम से काम करता है और जीवन के विषय सूचक भाग में गति प्रदान करता है, जो आपकी मां के शरीर में उपचार के रूप में प्रकट होता है। मन के सिद्धांत में समय और दूरियां नहीं होती। ये वही मन है जो अपनी मां के माध्यम से काम करता है, चाहे वो कहीं भी हो। वस्तुतः उपस्थित उपचार के विपरीत अनुपस्थित उपचार कुछ नहीं होता, क्योंकि सर्वव्यापी मन सर्वशक्तिमान है। आपका उपचार सचेत क्रिया है और जैसे ही आप स्वास्थ्य, शुभेच्छा और आराम के गुणों के प्रति सचेत हो जाएंगे, ये सभी गुण आपकी मां के अनुभवों में पुनर्जीवित हो जाएंगे और परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। नीचे दिया गया उदाहरण अनुपस्थित उपचार को स्पष्ट कर देगा। हाल ही में हमारे रेडियो कार्यक्रम की एक महिला दर्शक ने लॉस एंजलिस में अपनी मां के लिए प्रार्थना की, जिसे कोरोनरी थ्रोम्बोसिस की शिकायत थी। प्रार्थना इस प्रकार थी, उपचार तंत्र वही है जहां मेरी मां है। उसके विचारों की प्रतिच्छाया मुझे सजीव रूप में दिखाई दे रही है। मुझे ज्ञान है कि मेरी प्रतिच्छाया के रूप को बदलने के लिए मुझे इस सृजन को बदलना होगा। मेरा मन सृजन स्थल है और अब मैं अपने मन में नए सिरे से सृजन करके अपनी मां के लिए संपूर्णता, सामंजस्य और पूर्ण स्वास्थ्य की छवि प्रदर्शित करूंगी। अनंत उपचार जिसने मेरी मां के शरीर और उनके सभी अंगों की संरचना की है, वो अब उनके सभी अंगों के प्रत्येक तंतु को भर रहा है।
और शांति की एक नदी उनके सभी अवयवों में बह रही है। डॉक्टर देवी दिशा निर्देशन में कार्यरत है और जो भी मेरी मां का स्पर्श कर रहा है वो सही कार्य करने के लिए निर्देशित है। मुझे ज्ञान है कि बीमारी में अंततः वास्तविकता शून्य है। यदि वास्तविकता होती तो कोई भी बीमारी से मुक्त नहीं होता। मैं अब प्रेम और जीवन के सिद्धांत को आत्मसात करती हूं और मैं जानती हूं और निर्दिष्ट करती हूं कि सामंजस्य, स्वास्थ्य एवं शांति अब मेरी मां के शरीर में प्रदर्शित हो रही हैं। उस महिला ने उपर्युक्त प्रार्थना दिन में अनेक बार की और उसकी मां ने कुछ ही दिनों में इस आश्चर्यजनक रूप से स्वास्थ्य लाभ किया कि विशेषज्ञ भी आश्चर्य में रह गए। डॉक्टर ने भी मेरी मां को ईश्वर पर आस्था के लिए धन्यवाद दिया। बेटी के मन में जो निर्णय की संरचना हुई उसने मन के रचनात्मक नियम को अनुप्राणित किया और वो जीवन के विषय सूचक पक्ष को सक्रिय करके उसकी मां के शरीर में संपूर्ण स्वास्थ्य एवं सामंजस्य के रूप में प्रदर्शित हुआ। बेटी ने अपनी मां के बारे में जिस सच की कल्पना की थी वो साथ ही साथ उसकी मां में परिलक्षित हो गए। अवचेतन मन का द्रुतगामी उपचार। मेरे एक मनोवैज्ञानिक मित्र ने बताया कि उनका एक फेफड़ा क्षतिग्रस्त है। एक्सरे और जांच से पता चला कि उसमें तपेदिक के लक्षण हैं। रात में सोने से पहले वे शांत शब्दों में प्रतिज्ञा करते, मेरे फेफड़े की प्रत्येक कोशिका, नस, ऊतक और मांसपेशी अब संपूर्ण शुद्ध और स्वस्थ हो रही हैं। मेरा पूरा शरीर अब स्वस्थ और संपूर्ण हो रहा है। ये दरअसल उनके शब्द नहीं हैं, किंतु सार में वही दर्शाते हैं जो उन्होंने कहा था। 1 महीने के अंदर वे पूर्णतः स्वस्थ हो गए। बाद में लिए गए एक्सरे और जांच में साबित भी हो गया। मैं उनके तरीके को जानना चाहता था, इसीलिए मैंने पूछा कि ये शब्द उन्होंने सोने से पहले क्यों दोहराए। उनका उत्तर था, अवचेतन मन का द्रुतगामी कर्म रात भर आपके सोने के समय चलता है, इसीलिए सोने से पहले अपने अवचेतन मन को कोई अच्छा काम दो। वस्तुतः ये एक विवेकपूर्ण उत्तर था। संपूर्ण स्वास्थ्य और सामंजस्य के बारे में सोचते समय उन्होंने कभी भी बीमारी का नाम नहीं लिया। मैं पूरी निष्ठा से आपको सुझाव देता हूं कि अपनी बीमारी या उसका कोई और नाम लेना बंद करो। ये विकार अपनी खुराक आपके भय में सिखाते हैं। उपर्युक्त मनोवैज्ञानिक की तरह मानसिक डॉक्टर बने, तब आपके सभी दुख और परेशानियां पेड़ की सूखी शाखों की तरह झड़ जाएंगी। यदि आप अपने दर्दों और तकलीफों का हमेशा नाम लेते रहेंगे तो द्रुतगामी कर्म में अवरोध पैदा करेंगे। इसका अर्थ हुआ कि आप अवचेतन मन की ऊर्जा और उपचार शक्ति के काम में बाधा पहुंचाएंगे। इसके अतिरिक्त आपके मन के नियम के अनुसार ऐसी कल्पनाएं वस्तुतः अपना रूप धारण कर लेती हैं, जैसे कि वही हुआ जिसका मुझे डर था। अपने मन में जीवन के महान सत्यों को प्रतिष्ठित करें और प्रेम के वातावरण में जीवन का मार्ग प्रशस्त करें। स्वास्थ्य लाभ के सार बिंदु। जानने की कोशिश करें कि वो क्या है जो आपका उपचार करता है। ये जान ले कि आपके अवचेतन मन को दिए गए सही निर्देश आपके शरीर और मन का उपचार करेंगे। अपनी प्रार्थनाओं और इच्छाओं को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाने के लिए एक निश्चित योजना को विकसित करें। इच्छा पूर्ति के परिणामों की कल्पना करें और उसकी वास्तविकता में विश्वास करें। निश्चित करें कि आस्था क्या है। यह जान लें कि आस्था आपके मन का एक विचार है और जो आप सोचते हैं आप उसकी रचना करते हैं। बीमारी में या आपको क्षति पहुंचाने अथवा आपको नुकसान पहुंचाने में विश्वास करना मूर्खता है। पूर्ण स्वास्थ्य और खुशहाली में विश्वास करें। शांति, संपदा, दैवी शक्ति और मार्गदर्शन में भरोसा करें। ऊंचे और उदार विचार जिन पर आप चला करते हैं वे महान कार्य बनते हैं। अपने जीवन में प्रार्थना उपचार को शामिल करें। एक निश्चित योजना, विचार या मानसिक छवि को चुनें। मानसिक और भावनात्मक रूप से उससे जुड़ें और जैसे ही आपकी निष्ठा मानसिक व्यवहार पर जमने लगेगी आपकी प्रार्थना का फल मिल जाएगा। सदा याद रखें कि यदि वास्तव में आप उपचार की शक्ति चाहते हैं तो उसे अपने आस्था के जरिए प्राप्त करें, जिसका अर्थ आपके चेतन और अवचेतन मन के कामकाज का ज्ञान है। आस्था समझने से आती है। अंधविश्वास का अर्थ है उपचार में प्रयुक्त शक्तियों और क्रियाओं की वैज्ञानिक समझबूझ के बिना एक व्यक्ति रोग से मुक्त हो सकता है। रोग से ग्रस्त अपने प्रिय व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करना सीखें। अपना मन शांत रखें और आपके स्वास्थ्य, शक्ति एवं पूर्णता के विचार सर्वव्यापी विषय सूचक मन के माध्यम से काम करने लगेंगे और आपके प्रिय व्यक्ति के मन में पुनर्जीवित होकर परिलक्षित होंगे।